करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं इस बात को तिवारा बोलना चाहता हूं कि मैं कल भी मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है। अगर हम इस मुद्दे पे कायम नहीं होते तो मैं पत्र शायद अध्यक्ष जी को नहीं लिखता, लेकिन मैं अभी भी मैं सरकारों के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। मैं विधायिका का सदस्य हूँ और विधायिका कानून के हिसाब से सर्वोच्च संस्थान है भारत के संविधान के हिसाब से। मैं उसका सदस्य हूँ। कार्यपालिका छोटा अंग है लोकतंत्र का और उसके दबाव में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सर आपके दल की तरफ से भी कुछ दबाव कह रहे थे, अधिकारी नहीं सुनते हैं। मैं सरकारों पे मैंने अपने पूर्व में जितने मैंने बयान दिया है वो सभी बयानों पर मैं कायम हूँ। अब सरकार की तरफ से क्या सफाई आ रही है मैं मुझे उससे लेना नहीं। तरफ से भी कुछ दबाव है क्या सर? जी नहीं, सवाल ही नहीं है। मेरे दल की तरफ से कोई दबाव नहीं है। जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा ये किसानों के और सभी लोगों के आम जनों के राहत देने के लिए तो उस पर बहस होना चाहिए और इसको पारित भी होना चाहिए और सभी लोगों से मैं अपील भी करता हूँ इसमें। आप अपनी बात पर बने हुए सुधाकर जी, अभी भी अपनी बात पर आप बने हुए जिस बात को लेकर मैं बात पर बना हूँ। इसके सबूत है मेरे पास कि मैं कागजात मैंने जमा किया है। यह नहीं है कि मैं ऐसी कोई बात मैंने दिया है। ये पत्र देखा जाए, ये हमने 2 तारीख में मैंने इसको 12 तारीख में मैंने रिमाइंडर दिया है। स्वीकार हुआ या नहीं हुआ इस विषय? यह विषय अभी इसलिए नहीं है क्योंकि विधानसभा सत्र आज से है और जो हम लोगों के पास कार्यसूची आई है उसमें मेरा अभी विषय नहीं है। और मैं कल मैंने अनुरोध भी किया था और 5 दिन सदन चलेंगे। निश्चित तौर पर इस पे अध्यक्ष जी संज्ञान लेंगे और बहस में इस मुद्दे को लाएंगे और बिहार की जनता देखेगी कि उनके हितों की लड़ाई में कौन खड़ा हुआ कौन नहीं खड़ा हुआ। यह इतिहास में दर्ज होगा। आज के दिन ही शुरुआत हो गई हंगामा, कैसे चलेगा पार्टी? हंगामा नहीं है, जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ को फ्लोर पर रखना पड़ेगा। और तो ये सरकार अब निकम्मी सरकार हो गई है। सरकार का काम अब ज़मीन पे नहीं हो रहा है। सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो अब दिल्ली का सपना देख रहे हैं कि दिल्ली हम कैसे जाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। इसलिए जो सरकार नौकरी की बंटवारा कर रही है, जिसकी बहाली एनडीए गठबंधन में हो गई थी, वैसे लोगों को फर्जी नौकरी दे करके अपना चेहरा चमकाना चाहती है। निकम्मी सरकार कैसे कह रहे हैं आप? पहले तो आप साथ में अरे भैया, जिस तरह से निकम्मी सरकार मैं कह रहा हूँ कि फर्जी वाला सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप, जिनकी नौकरी बहाली पहले हो गई, तो क्या कहेंगे? ये असर एनडीए के हटने के बाद ही ना हुआ है भाई मेरे। अच्छा, आप लोग 2000 नोट आप लोग बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? निश्चित रूप से अगर जनता के हित में होगी तो जरूर सपोर्ट करेगी। 2000 रुपये का नोट आप लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। जो भी जनता के हित में काम होगा वो फैसला लिया जाएगा, चिंता ना करें आप लोग। 2024 में तो कह रहे 2000 का नोट बंद कर दिया जाना चाहिए। हम सभी जनसामान्य जीवन में देख रहे हैं कि 2000 का नोट विलुप्त हो गया है। उसको ब्लैकियरों ने और जमाखोरों ने, काला बाजारियों ने उसको जमा कर दिया है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया जाना आप चाहिए। लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि छोटा सत्र जानबूझ के सरकार ने रख दिया। सरकार फेस नहीं कर सकती है और शिक्षा ऐसा महत्वपूर्ण विभाग इस सत्र में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। तेजस्वी जी को वो क्या बोलते थे कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री मुझको बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिया। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था इस चुनाव के बाद, तो क्यों नहीं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं? वो ठग रहे हैं और वो समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने परसों बोला भी है कि थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, मेन फ्रंट बनेगा। और देश दुनिया जानती है कि मेन फ्रंट भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी में आने के जुगाड़ में है। वो बोले हैं परसों कि ललन बाबू और विजेंद्र बाबू हमको बीजेपी से अलग करा दिया। इसीलिए नीतीश जी के बोलने का कोई माने नहीं है। नीतीश जी धीरे धीरे आइसोलेटेड और प्रासंगिक हो रहे हैं बिहार के राजनीति में। सुशील मोदी को तो कई क्षेत्रों में नज़ीर पेश करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कैसे सीखेंगे? आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी? अच्छी तो उनको खड़ा होना चाहिए। विधायक भी तो फायरिंग करते हैं, गोपाल मंडल के लड़के फायरिंग करते हैं, 4 लोग घायल हो गए। हाँ, जानकारी मिली है। तो पता नहीं सत्ता के मद में इस तरह से लोग बेसुध हो जाते हैं और अपने परिवार पर बच्चों को नियंत्रण नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होगी। और इन चीज़ों से तो माननीय विधायक और उनके परिवार को बचना चाहिए था।
और यह बिल्कुल आपराधिक मामला है और आपराधिक तौर पर इसे सरकार को देखना चाहिए। राष्ट्रगान वाला जो मामला है सर, इसमें जिस तरह से वो खड़े नहीं हुए विधानसभा, नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो सबों के लिए है। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान तो देश के प्रति सम्मान है और स्वयं भी लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उनके पैर में तकलीफ थी तो फिर शोक प्रकाश के बाद 1 मिनट के मौन में वो खराब ही हुए हैं, जैसा बताया गया। मैंने देखा नहीं है। तो माननीय सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको तो इन चीज़ों का पालन करना चाहिए और हम आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या संदेश देंगे। ये होना चाहिए था। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती कि जिस तरह से नीतीश जी ने इशारा कर दिया है कि अब तेजस्वी यादव ही सरकार को या तो सरकार का रिमोट कंट्रोल अब लालू जी और राबड़ी आवास पे तो है ही। अब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं क्या? ये तो डमी मुख्यमंत्री के विषय में चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नीतीश जी आप उत्तराधिकारी कह रहे हैं तो ताजपोशी से क्यों डर रहे हैं? क्या केवल तेजस्वी को छलावा में रख रहे हैं कि बिहार की जनता को छलावा में रख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश जी अगर आप उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो आप में इतनी इच्छा शक्ति क्षमता होनी चाहिए कि आप ताजपोशी भी कीजिए। लेकिन आप कहेंगे तो जदयू के लोग ही ताजपोशी होने नहीं देंगे। कभी ये संभव है क्या कि जदयू के जो मंत्री जो बेचैनी में अभी हैं वो नीतीश जी को हटने देंगे? और नीतीश जी क्या 2024 के पहले अपना पद छोड़ने जा रहे हैं क्या? कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल छलावा है। बिहार के लोगों को छलावा देने का प्रयास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि तेजस्वी जी अब पूरे राजद को संभाल के रखें। इसके अलावा नहीं, राजद के अंदर जो उनके खिलाफ बेचैनी है उसको दबाए रखने के लिए। और इसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से की है। बिहार से जो शुरुआत हुई है वो देश भर में एका होगी अलायंस पार्टनर्स की। जहाँ तक अलायंस पार्टनर्स के मिल बैठ करके बात करने की बात है वो दिल्ली में मिल के लोग करेंगे। अभी वहाँ पार्लियामेंट भी चल रहा है, तो कबल अज़ वक्त मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन उनकी जो अगुवाई है, नीतीश जी की अगुवाई में जो काम हो रहा है, जो गठबंधन बना है, वो देश भर में फैले, देश भर में एक एका हो। मटेरियल है क्या नीतीश कुमार? उनका तजुर्बा 4 बार के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बेदाग चेहरा है, तो वो उस तजुर्बे से कहाँ इनकार हो सकता है। लेकिन यह बात कबल अज़ वक्त है। बहैसियत कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण अंग है इस पूरे अलायंस का। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो हाईएस्ट लीडरशिप है वो चीज़ों को तय करती है और हमको लगता है कि समय आने पर सही फैसला हो जाएगा। राहुल गांधी होंगे या नीतीश कुमार? मैंने कहा ना कि ये कबल अज़ वक्त बातें हैं। ये सारी बातें अभी तो अलायंस पार्टनर्स का मिल करके देश में चारों तरफ जो भौचाल ला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ एक एका मजबूत एका होने की जरूरत है। कार्यक्रमों के माध्यम से जनता, अगर आपकी बातों से माने तो नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, इस बात से आप इनकार नहीं करते हैं? मैंने कहा कि गठबंधन के अगुवाई करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, इससे मैं कहाँ इनकार करता हूँ। विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुना जाता है, दबा दिया जाता है। तो वाद विवाद हो, बातचीत हो और बिहार के समाज के लिए, बिहार के उत्थान के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की बातचीत यहाँ की जाएगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देश के प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। ये बात तो कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने भी ये बात कहा है। नीतीश कुमार जी ने जो आरंभ किया है, जो शुरुआत और जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर, ये बंद करे और इन सवालों को हम बिहार विधानसभा के माध्यम से उठाएंगे और बिहार विधानसभा इसका संज्ञान लेगी। और उनके पिताजी महामहिम राज्यपाल हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने गलत ढंग से आदेश को पारित कराया था, जिस आदेश को शिक्षा विभाग में हमने आवेदन दिया और पुनर्विचार करने के लिए, तो आदेश उनका रद्द हो गया। वो छटपटी में है। 2008 में 48 लाख रुपया अवैध निकासी के आरोपी गंगा प्रसाद जी को आज प्रतिनिधि सभा ने उनको हटा दिया और भाई वीरेंद्र को आज प्रतिनिधि सभा का प्रधान नियुक्त किया गया। ये अवैध तरीके से पैसा निकालना और अवैध बहाली करना, पैसा कमाना, जमीन कब्जा करना इनका नियति रहा है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 15 तारीख को, विस्तार से सारे कागजात आप लोग को देंगे। आप लोग पता लगा लीजिएगा कि कागजात में क्या है। आज भी मेरे दखल में है
और मेरी कमेटी काम कर रही है। आर्य समाज को वो लूटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। चाहे वो गंगा प्रसाद जी हों और चाहे वो संजीव चौरसिया हों, अपने परिवार का आर्य समाज बनाए हुए हैं। उनके दादाजी का दिया हुआ 3 कट्ठा जमीन आज भी खजपुरा में उनके कब्जे